बार बार एक ही सवाल उठाया जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय हुआ, फिर उसके बाद आपका ये हुआ कि उस निर्णय को लेकर के तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इन सारी चीज़ों के बीच घूम फिर के बात एक ही चीज़ पे आके अटक जाती है कि आखिर अनिल और अब्दुल के बीच का ये भेद सरकार क्यों कर रही है, और ये भेद कर भी रही है अगर तो उसके पीछे कुछ तार्किक है भी या नहीं, या बस बेवजह पकड़ लिया हमने कि नहीं साहब कि अब्दुल तो ऐसा करता है, अब्दुल वैसा करता है। और अगर फर्क क्या रहेगा कि अगर अनिल की दुकान से मैं सामान खरीदूं या अब्दुल की से खरीदूं, उससे मेरी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ जाएगा, ये सवाल उठ रहे हैं। और बड़ा तर्क दिया जा रहा है कि साहब वो फलाने के बाग के आम हैं, बेच फलाना रहा है। वो पेट्रोल डीजल का भी दिया जा रहा है, भाई डीजल पिया नहीं जाना, गाड़ी में भरवाना है। और अगर इसी तकाजे पे बात की जाएगी तो भैया वहां से जो आता है ना उसे यहाँ आके प्यूरिफाई किया जाता है, शुद्धिकरण, उसके बाद गाड़ियों में डलता है। अंबानी अडानी ने बड़े बड़े रिफाइनरी खोल रखे हैं, हमारे मथुरा में भी है एक। तो जो इराक का पानी आता है उसे शुद्धिकरण करने के बाद गाड़ियों में डाला जाता है। खैर, बात कुतर्कों की नहीं, बात जो वास्तविक जमीनी चीजें जिनसे लगातार हमारे आपके जीवन प्रभावित हो रहे हैं उन पे। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बसर पर। ये घटना मेरे संज्ञान में आई है। घटना आपके मुरादाबाद शहर की है, उत्तर प्रदेश में ही मुरादाबाद है एक जगह, और वहां पर सपना कुमारी नाम की एक मोहतरमा थी जो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाती थी। अब इस इंस्टीट्यूट में क्या होता था कि लड़कियों को हेयर ड्रेसर, ब्यूटिशियन, ये वो इस तरह की चीजें, सिलाई कढ़ाई सिखाया जाता था, बाकायदा डिप्लोमा दिया जाता था। लक्मे इंस्टीट्यूट के नाम से ना था संस्थान, रजिस्टर्ड संस्थान था, और सपना कुमारी इसे लंबे समय से संचालित कर रही थी। और इस संचालन के साथ उन्होंने जो करना शुरू किया उस पर अब आकर के प्रकाश थोड़ा सा पड़ा है। दरअसल ये सपना कुमारी बड़े पहले अपने प्रेम के चलते रक्संदा खान बन गई थी। इन्होंने एक विधर्मी विवाह किया, उसके बाद अपना धर्म छोड़ा, दीन कबूल किया और वही रक्संदा खान बन गई। अब दीन के कुछ बेसिक उसूल हैं, कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं, और उन्हीं में से एक जो कायदा है वो ये है कि अगर आप दीन में हैं तो दीन को फैलाने में आपका योगदान रहे। आपकी जन्नत की सीट रिजर्व करने के लिए सिर्फ यही एक तरीका नहीं है कि आप कमर में बारूद बांधे और फट गए। इसके अलावा और भी होते हैं तरीके। आप दीन को फैला करके, यानी कि दूसरों को कमर वाला बना के भी जन्नत की सीट रिजर्व कर सकते हैं। औरतों के लिए तो वैसे ही थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है जन्नत की सीट, तो उन्हें तो थोड़ा और ज़्यादा मेहनत की दरकार रहती है। तो उसी दरकार में एक ये चीज़ आती है, इसे कहते हैं दीन की दावत। तो रक्संदा ने जो खुद किया, देखिए सामाजिक तौर पे आज वो स्वीकार्य नहीं है, ना आज से 10 साल पहले था, ना अभी, और शायद 10 साल बाद भी। अंतरजातीय विवाह स्वीकार्य समाज में होते जा रहे हैं, विधर्मी विवाह कम से कम हिंदी पट्टी के समाज में स्वीकार्य नहीं है। तो डेफिनेटली ये है कि रक्संदा की इस शादी को स्वीकार नहीं किया गया होगा। और मैंने ऐसे कुछ और भी उदाहरण देखे, तो ज़्यादातर परिवार रिश्ता तोड़ लेते हैं। तो समाज द्वारा, हिंदू समाज द्वारा, उसके अपने परिवार द्वारा इस रिश्ते को, सपना कुमारी रक्संदा खान के को स्वीकृति नहीं मिली। रक्संदा के दीन बदलने को स्वीकृति नहीं मिली। अब क्या करे रक्संदा? बदला लेना है एक चीज कि आसान होता है ना कि अगर शरीफों के मोहल्ले में कोई धंधे वाली है तो उसके लिए समस्या है कि उसे बुरी नजरों से देखा जाएगा। अब सोनागाछी, जीबी रोड या मुंबई का कमाटीपुरा, यहाँ
इस घर वाली उस घर वाली को बुरी नजर से थोड़ी देखती होगी। सोनागाछी में तो सारी धंधे वालियां हैं, तो भाई एक दूसरे से थोड़ी गाली देती है, ये थोड़ी कहती होगी कि तू एंटोनिया है, नहीं कहेगी ना, क्योंकि वहां वो गाली नहीं है, बिजनेस है। तो एक तो ये दिमाग में रक्संदा के था कि जब मैंने किया मेरे लिए ये अवांछित चीज थी, तो मेरे जैसी बहुत सारी हो जाए तो फिर वो अवांछित नहीं रहेगी, फिर वो सोनागाछी में मकान हो जाएगा, या फिर कोई एक दूसरे को एंटोनिया कह के नहीं बुलाएगा। और दूसरा जो दीनी ड्यूटी है, कर्तव्य है, अमल है, वो तो करना है, तो उसमें दीन की दावत भी है। तो रक्संदा ने वही काम करना शुरू किया। रक्संदा लगातार अपनी जो छात्राएं थी उनके माइंड वॉश करती थी, और अपने परिचित जो उसके अपने धर्म के लड़के थे उनके साथ उनकी दोस्ती कराना, बातचीत कराना, उन्हें ये बताना कि कैसे एक मुस्लिम घर में विवाह करने के बाद वो कितनी सुखी हैं, इस धर्म में क्या क्या है, उन्हें अपनी ज़िंदगी का एग्जाम्पल देके उन लड़कियों को, और वही जो कुछ माइंड वॉश के लिए टीनेजर्स के लिए डायलॉग होते हैं कि ज़िंदगी में प्यार नहीं तो कुछ नहीं, और अपनी पसंद, माँ बाप का ये, और ये धर्म वर्म कुछ नहीं होता, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, वो रटे हुए डायलॉग है, सबके पास वही मिलेंगे। तो वो सब मार मुर के रक्संदा बेगम इन बच्चियों को बरगलाती और इनकी मुस्लिम युवकों से मित्रता करवाती, फिर वो रिश्ते आगे बढ़ते, और जो लड़कियां झांसे में आ जाती उनके आगे के रास्ते कैसे तय करवाने रक्संदा करती। इसके आगे कुछ एडवोकेट भी थे, कुछ और लोग भी थे, जो पूरा ये गैंग की तरह था, जो इस मामले में जोड़ों की पूरी मदद करते, जो झांसे में आ जाती लड़कियां उनके लिए। खैर ये चल रहा था सालों से। कितनी हिंदू बच्चियां इस रैकेट का शिकार हुई, ये अभी खुल के साफ होना बाकी है। लेकिन दो बच्चियां, इनमें से एक का नाम ऋतु चौधरी है और एक बच्ची और है, इन लड़कियों ने बाकायदा जो कांठ रोड एक जगह है मुरादाबाद में जहां इंस्टीट्यूट है, वहां के थाने में जाकर के इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई। और जब ये शिकायत दर्ज हुई तब उसके बाद प्रशासन ने इस पर कान खड़े किए और बातों को सच पाया। अब रक्संदा बेगम पर कार्रवाई हो रही है। इंस्टीट्यूट रक्संदा बेगम के नाम से नहीं चलता था। इंस्टीट्यूट किस नाम से चलता था? सपना कुमारी के नाम से। और वो सपना कुमारी सालों पहले रक्संदा खान बन चुकी थी। उसने मजहब बदला लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स पे अपना नाम नहीं बदला, और उसका भरपूर फायदा काय के लिए उठाया? दीन की दावतें देने के लिए और हिंदू लड़कियों को बरगलाने के लिए। जो बच्चियां इस मामले में शिकार हुई होंगी या हो जाती, अगर मैं उनकी बात करूं तो आप ये समझिए कि एक बहुत बड़ी भूमिका इस नाम की है। अगर पहले दिन से उन बच्चियों को ये पता हो दिमाग में कि ये रक्संदा खान है, तो इतनी जल्दी बहकावे में नहीं आएंगे। जब धीरे धीरे सपना कुमारी पहले उन बच्चियों का विश्वास जीतती है, लड़कियों का विश्वास जीतती है, और उसके बाद फिर वो रक्संदा खान सामने आती है। जब उनका विश्वास जीत लिया तब शायद बहुत से माता पिता भी ऐसे होंगे। मुरादाबाद मेरठ का इलाका जो है बड़ा इस मामले में तेज भी है, ध्यान रखता है थोड़ा सा। तो माँ बाप भी शायद अपनी बच्चियों को किसी रक्संदा खान के हाथ में सौंपने की जगह किसी सपना कुमारी को सौंपना ज्यादा पसंद करते। और सपना कुमारी दिखी इसीलिए उन्होंने अपनी बच्चियों को उसके हवाले कर दिया, कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए। सवाल यही है कि आखिर रक्संदा खान को सपना कुमारी बनके क्यों आना पड़ता है? इसलिए आना पड़ता है कि उसका उद्देश्य क्लियर है। बिजनेस बाद में, शिक्षा दीक्षा बाद में, प्राथमिक उद्देश्य दीन में कैसे लोगों को कन्वर्ट किया जाए, ये वहां पे प्राथमिक चीज हो जाती है।
ठीक वैसे ही खाने पीने की चीजें हैं, दुकानदारी है या कुछ भी है, वहां दीन पहले आता है। अब आम खरीदने वाला तो हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा, सिख भी होगा। अब वहां झटके हलाल का तो कुछ है नहीं, तो फिर थूकने मूतने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन वो ये मानता है, अब उसके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि नहीं साहब, हम बड़े पाक हैं, हम जन्नत जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, ये काफर हैं, इन्हें तो हम ये कर सकते हैं, इनके साथ तो हमें यही करना चाहिए। और ये आज से नहीं है। इब्न बतूता नाम सुना होगा। इब्न बतूता जब आया था तो इब्न बतूता ने अपने वृत्तांत में एक जगह लिखा है, उसने दिल्ली के सुल्तान के लिए तारीफ के तौर पर लिखा है कि साहब काफिरों के साथ तो ये करता है। और उसी में आगे वो एक लाइन लिखता है कि अगर हम थूकना चाहें तो उन्हें सम्मान से मुंह खोल के खड़ा हो जाना चाहिए ताकि हम उनके मुंह में थूक सकें। यानी कि इनका माइंडसेट ये है कि अगर वो आपको अपना थूका हुआ खिला रहे हैं ना, तो उसमें उनके लिए एक अपराध बोध वाली चीज नहीं है। उन्हें लगता है कि नहीं, ये तो हमारा हक है, ऐसा हमें करना चाहिए इनके साथ। और ये बाकायदा उनके जो रिलीजियस थिंकिंग है उसका पार्ट है, उनकी धार्मिक सोच का, उनकी मजहबी सोच का ये हिस्सा है, और ये परमानेंट हिस्सा है। वो उसे स्वीकारे नहीं स्वीकारे, ये हर एक के दिमाग में है। सड़क किनारे झाड़ू लगाता कोई हो, वो भी ऐसी हरकत मौका पाने पर करेगा, और कोई सपना कुमारी और रक्संदा बेगम हो, वो भी करेगी। तो आप ये तय मानिए कि इस माइंड सेट में कहीं बदलाव आपको पढ़े लिखे से अनपढ़ तक नहीं मिलेगा, यह सुनिश्चित है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ है भाई कि हम बातों को समझने की तैयारी नहीं है। घूम फिर के सवाल वहीं आएगा। आपकी 12 से 18 साल की बच्ची किसी ऐसे संस्थान में शिक्षा, कोचिंग आदि के लिए जा रही है कि जहां उसके शिक्षक, टीचर, मेंटोर जो होते हैं वो मजहब विशेष से हैं। यकीन मानिए वो बच्ची शिकार बनेगी, इस बात के भरपूर चांस है। या नौकरी पर टीचर इस वर्ग को रखा हुआ है, वहां प्यून से लेकर टीचर, प्रिंसिपल, जिसे भी नौकरी पे उस संस्थान ने इस वर्ग से रखा हुआ है। 2 रखे हैं, 4 रखे हैं, 6 रखे हैं। यकीन मानिए आपके बच्चे, आपकी बच्ची के साथ इस तरह की दुर्घटना कभी भी हो सकती है। और ऐसी जगह पे आप अपनी बच्ची भेज रहे हैं तो आप उस दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। 1400 साल में एक रत्ती माइंडसेट नहीं बदला है, वही का वही है। बच्ची 9 साल की है तो वो उनकी नजर में बच्ची नहीं है। आपकी 12 साल की बच्ची आपकी नजर में बच्ची है, उनके नजर में नहीं है। और वो जो कर रहे हैं, उस बच्ची के प्रति सोच रख रहे हैं, वो उनकी नजर में बड़ी जायज है। वो ऐसा करके बड़ा, जो हमारी लैंग्वेज में हमारे यहाँ कहेगा ना, बड़ा पुनीत कार्य, बड़ा मुकद्दस रिलीजियस ड्यूटी अपनी पूरी कर रहे हैं वो ये करके। लेकिन ऐसे 1000 एग्जाम्पल हम जैसे लोग आपको दें तो उससे ये तो नहीं हो जाएगा कि आप हमारी बातें मानना शुरू कर दें। फिर भी हम इसलिए कहते हैं कि शायद अगर 1000 लोगों ने बात सुनी कहीं तो कोई एक तो मान लेगा, किसी एक को शायद बात समझ में आ जाए। और किसी एक ने मान लिया और उसकी बच्ची इस षड्यंत्र का शिकार होने से बच गई, या वो परिवार अपने आप को इससे बचा लाया, खुद को अलग रख पाया, तो हमारी मेहनत साहब वसूल है, हमें इसका पेमेंट मिल गया। और नहीं समझना चाहते तो ये तय मानिए कि आपके आसपास, आपके शहर में, आपकी गली में ही कोई बड़ी बात नहीं है, कोई सरपना कुमारी उर्फ रक्संदा बेगम आपके बच्चों, आपकी बच्ची पे गिद्ध की तरह आंख गढ़ाए बैठी हो। एक इंस्टीट्यूशन चला रही थी रक्संदा, सिर्फ वो चला सकती थी, उसमें मुस्लिम बच्चियां भी आ रही थी। क्या रक्संदा ने कभी किसी एक मुस्लिम बच्ची को ये कहा होगा कि नहीं, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, ये तो कोई बात ही नहीं है, आपको हिंदू लड़कों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, अगर आप हिंदू बन के निकाह कर लेते हैं, मेरे मायके वाले तो हिंदू हैं, बड़े अच्छे हैं? कभी नहीं कहा होगा। अगर वो कहती तो मैं मान लेता कि भैया जो
नेशनल इंटीग्रेशन शब्द इस्तेमाल कर दिया जाता है, उसके प्रति बड़ी सजग है। लेकिन वो उसी इंस्टीट्यूट में आने वाली मुस्लिम बच्चियों को दीन के प्रति सुदृढ़ कर रही है, और जो आपकी बच्चियां जा रही हैं उन्हें धर्म से विमुख करके मजहब की तरफ धकेल रही है। ये इनका ध्येय भी है, ये इनका प्लान भी है, ये इनका 24/7 एजेंडा भी है। तो आपको करना है कि आप इस एजेंडे में फंसना चाहते हो या नहीं फंसना चाहते हो। फंसना चाहते हो शौक से फंसो, कब तक कोई सरकार, कब तक कोई पुलिस, कब तक कोई ये, कब तक कोई वो आपको बचाएगा। और अगर बचना चाहते हो तो अपने आसपास थोड़ी नजर दौड़ाइए, सपना कुमारी और अक्संदा बेगम के बीच का भेद करना सीखिए। अनिल और अब्दुल के सेवा में फर्क है, उस फर्क को आपको समझना भी जरूरी है। समझिए। राम राम, वंदे मातरम, जय।